बड़ी तकदीर वाली हो अनारकली, चांद पे घूम रही हो। अनारकली अनारकली इस तरफ इस तरफ। अनारकली मैं हूँ तुम्हारा सलीम। इधर आओ इधर आओ अनारकली, इधर आओ देखो कौन आ गया। अरे बाबू बाबू आ गया। बाबू मेरे यार बाबू बाबू अरे क्या अरे क्या तुम लोग बच्चों की तरह आंसू बहा रहे हो? हाँ जानते हो हम 2 साल जेल में रहे तो हमारा कितना बड़ा फायदा हुआ। हाँ हमें ये नई रिक्शा मिली। क्या रिक्शा? 2 साल जेल में रहने से सरकार सबको नया रिक्शा देती है। हाँ 2 साल जेल में रहने से नया रिक्शा, 4 साल रहने से नया टांगा, और 6 साल रहने से नई टैक्सी। नई टैक्सी? हाँ और अगर उम्र भर रहो तो एक नया हवाई जहाज। हवाई जहाज? नहीं तुम झूठ बोल रहे। लाओ भैया एक प्याली चाय देना। कमीना। $96, $97, $98, $99। माफ करना साहब, अब गलती नहीं होगी। माफ कर दी साहब, गलती हो गई। तुम्हारी सलाम हवलदार साहब। सलाम। क्या बात है? एक केस पकड़ाने आया हूँ। हाँ वो रिक्शा है ना, रिक्शा उसके सीट के नीचे। वो आदमी जो चाय पी रहा था ना, वो बेच रहा है। पकड़ लो उसे, जल्दी जल्दी। लो तो रिक्शा। क्यों बे? खोल ऐसे। हम गर्भवती का पेट देखकर बता देते हैं कि पेट के अंदर लड़का है या लड़की, समझे? अरे चलो अरे खोलो इसे, खोलो। हवलदार साहिब इसमें और क्या होना है, इसमें तो हमारा खजाना है। चलो ये देखिए ना, ये देखिए, ये मग है, ये खाने की थाली है, ये गिलास है, और ये हमारे ये है दारू की बाटली। नाजायज दारू बनाकर बेचते हो बाजार के अंदर और हमसे झूठ बोलते हो। लेकिन मैं बेचता हूं। पुलिस स्टेशन। अरे मेरी मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे वो माटी मिले मुंह जली तो इधर। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, कच्चा चबा जाऊंगी। मैं तुझे देखती हूँ, समझ नहीं आता। शर्म। तुम कौन हो? अरे पूछ इस कलमुहे से कौन हूँ मैं। 7 साल पहले 7 फेरे करके ले आया मुझे, और अब कल के फेरे लगवा रहा है। क्या बकवास कर रही हो कम्मो? अरे चुप। हवलदार साहब 3 दिन से मेरे 3 बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। चौथा बुखार में तड़प रहा है, और पांचवा होने को तड़प रहा है। और ये 6 दिन से गायब है, न जाने किस बंदरिया के साथ। जरा अपने डंडा तो देना। नहीं, तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता, ये गैर कानूनी है। नहीं। हवलदार साहब चोट तो नहीं आई? हाँ ये लीजिए डंडा। अरे वो कमबख्त रिक्शा वाले, ऐसी गुणवती, रूपमती और सत्यवती बीवी के होते हुए तू बाजार में आवारागर्दी करता रहता है। अगर मेरी ऐसी बीवी होती तो मैं घर के बाहर कदम ही नहीं निकालता। अरे हवलदार साहिब, अगर ये रूपमती, ये गुणवती और ये सत्यवती इतनी ही पसंद है तो दोबारा ही शादी कर लो। हम अभी तलाक दिए देते, लेकिन उसके बाद ऐसा नाच नचाएगी कि आप हवलदार से चमकदार लगने लगेंगे। क्या बकते हो? अरे हवलदार साहिब अब आप ही बताइए ना, सारा दिन काम करने के बाद मर्द जब थका हुआ रात को घर लौटता है तो बीवी की क्या ड्यूटी होती है? हाँ हैं? कि उसे 2 अच्छे बोल बोले, अरे आंखों में कजरा, बालों में गजरा लगाए, अपने मियाँ का दिल बहलाए, उसके हाथ पांव दबाए। लेकिन ये है ना, ये तो सिर्फ पैसे के सिवा कुछ बात ही करती नहीं। जब देखो पैसा पैसा। 100 झूठे मारे होंगे तब जाके ये झूठा पैदा हुआ होगा। जितना कमाता है सब मेरी सौतनों पर लुटाता है और बीवी बच्चों को भूखा मारता है। अब समझा, ये गुल छर्रे उड़ाने के लिए इसके पास पैसा कहाँ से आता है? हाँ। ये नाजायज दारू बेचता है और पैसा कमाता है। अरे
ये नाजायज दारू? हाँ। अरे इस बुद्धू में इतनी अकल होती हाँ। तो ये कब का लखपति न बन गया होता। और मैं मोटरों में घूमती, मोटरों में। अरे ये दारू नहीं, पानी है, पानी, जिसे मैंने 6 दिन पहले इसके रिक्शे में रखा था। बहुत प्यास लगी है। ये पानी था। अच्छा हुआ मैं इसे पुलिस स्टेशन नहीं ले गया, वरना मेरी इज्जत पे पानी फिर जाता। चुप, क्या तमाशा बना रखा है? चुप चुप। घबराओ मत, स्टीयरिंग ठीक से पकड़ो। हाँ हाँ, अरे रे, सीधा पकड़ो ना स्टीयरिंग। सीधा तो पकड़ा है स्टीयरिंग को। क्लच पैर हटाओ, पैर हटाओ। हाँ। अरे रे, क्या करे? सामने देखो। गधा, क्या? सामने गधा है, सड़क पर गधा चल रहा अरे है। गधा सड़क पे नहीं चलेगा तो मेरे सर पे चलेगा क्या? चुप, हंसती रहती है। मेरा पैर है। सॉरी सॉरी, माफ करना, माफ करना। अरे रे, ऐसे सीधे गाड़ी चलाना। अच्छी वाली गाड़ी का सत्यानाश कर दिया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे गाड़ी वाड़ी चलाना नहीं सीखना। चलो नीचे उतरो, चलो। क्यों जी, क्या आप सचमुच गाड़ी ठीक करना जानते हैं? शट अप। पिंकी, क्या है? ए, चलो धक्का लगाओ। ए, क्या करते हो? पब्लिक रोड पर सबके सामने बेइज्जती करते मैं नहीं जाती। अरे बाबा जाओ ना। जाती हूँ। हाँ हाँ चलो। कहाँ मुसीबत में फंस गए। ओ बाबा। अरे जरा जोर से धक्का लगाओ। धक्का तो लगा रही हूँ, और कितना धक्का लगाऊं? और जोर से लगाओ। यहाँ पे दम निकल रहा है। साहब नाराज मत होइए, देखिए ना आप इस तरह से धक्का लगा रहे हैं, आप इस तरह से धक्का लगा रही हैं। बेजुबान गाड़ी बेचारी किस तरफ जाएगी? हाँ चलो इस तरफ लगाओ धक्का। किधर से? अरे मुड़ के इस तरफ लगाओ। इस तरफ से? हाँ। अच्छा बाबा, इस तरफ से तो इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से। कोई चांस नहीं है साहब। देखिए देखिए, काम कीजिए, गैराज में जाके बोल दीजिए मैकेनिक आएगा ले जाएगा। हाँ अगर आप लोगों को जल्दी है तो चलिए, मेरा रिक्शा हाजिर है। रिक्शा? हाँ। पापा हम रिक्शा में जाएंगे। चलो मम्मी, चलो पापा, कम ऑन। हाँ चलो। कम ऑन मम्मी, कम ऑन अरे पापा। अरे ओ पिंकी, आओ ना मम्मी। हाँ बैठो साहब बैठो। नहीं हम रिक्शा में नहीं जाएंगे। हाँ? एक आदमी खींचे दूसरा आराम से बैठे, ये सरासर अन्याय है, मानवता का अपमान है। अरे साहब, मानवता के लिए आप हमारे पेट पर लात क्यों मार रहे हैं? हाँ देखिए साहब, अभी बारिश होने वाली है, अगर बच्ची भीग गई तो जुकाम हो जाएगा। ये ठीक ही कह रहा है। हाँ रिक्शा पर चलिए ना। चलिए। आप दोनों जाइए, मैं पैदल आता हूँ। हाँ पैदल? आई लाइक यू वेरी मच। मतलब? मेरा मतलब है तुम मुझे अच्छे लगते हो। तो साहब हमारी तरफ से भी आप अंग्रेजी में यही समझ लीजिए, आई लाइक यू। चलो भाई जल्दी बैठिए साहब, बारिश होने वाली है। भैया मम्मी, उतरो। पिंकी, कितना भीग गई तू? ओहो। तेरी की। तुम तो कहते कि हम लोग को भीगना नहीं चाहिए, पर तुम क्यों भीग गए? हमारा क्या है बेबी, हम तो रिक्शा वाले हैं। ए, ये क्या तुम मेरी बच्ची को उल्टी सीधी बातें सिखा रहे हो? ऐसी बातें करने से बच्चों के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। हर पेशा अच्छा है, हर काम महान है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? ताजू भाई साहब, आप अमीर होकर अमीरों जैसी बात ही नहीं करते। अब ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। ये लो अपना भाड़ा।
10 रुपए? हमारा भाड़ा 3 रुपए से ज्यादा नहीं बनता साहब। भाई हम तो 10 रुपए देंगे। हम 3 रुपए से ज्यादा नहीं लेंगे। अब ज्यादा बहस मत करो और चुपचाप ले लो। नहीं। ले लो। लो। ठहरो। कमाल है, दुकानदार ने कहा था इसका रंग उड़ जाएगा, ये नहीं कहा था इसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। कोई बात नहीं, हम सिलवा लेंगे साहब। ये लो। नहीं मेम साहब, हम कभी किसी से कुछ नहीं लेते। समझाओ ना, ले लो ना रिक्शा वाले। आप लोग सब हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? हमने कहा ना हम कभी किसी से कुछ नहीं लेते। हम भीख नहीं लेते किसी से। हाँ। अरे ये भीख नहीं है, हमारे पास है इसलिए दे रहे हैं, प्यार से दे रहे हैं। लो। यू आर जस्ट लाइक माई ब्रदर। जी? मतलब तुम मेरे भाई जैसे हो। साहब अब चुपचाप पहन लो। देखती हूँ कैसे नहीं पहनोगे। लाओ डैडी, पहनते हो कि नहीं? नहीं, अरे नहीं, अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, छोड़िए ना, नहीं, आप क्या कर रहे हैं? आप पहनो। ला। हाँ, तुम जाओ। खाना तैयार है साहब, लगा दूं? हम बाद में खाएंगे, बेबी के लिए ले आओ। अच्छा साहब। पापा ये देखो। पापा देखो ना कैसे लग रहे हैं। फनी लुकिंग। रहना। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? बाबू। और आपका? पिंकी। पिंकी? बहुत प्यारा नाम है। स्कूल जाती हैं आप? ये आप क्या कर रहे हो? पिंकी तुमसे इतनी छोटी है, इसे तुम कह के बुलाओ। करेक्ट। बाबू तुम कहकर बुलाओ इसे। तो तुम स्कूल जाती हो पिंकी? हाँ, अभी प्राइमरी में हूँ, अगले साल कॉन्वेंट जाऊंगी। ठीक है, अगले साल से हम अपनी पिंकी बिटिया को स्कूल ले जाया करेंगे। और जब पिंकी बिटिया राजकुमारी की तरह ठाट से हमारी रिक्शा में बैठेगी तो बाबू की रिक्शा हवा से बातें किया करेगी और फिर हम दौड़ते हुए चलाया करेंगे, अरे हटो रे बाबू मोशाय, हटो रे बचो रे, अरे पिंकी बिटिया की सवारी आ रही है। मेम साहब, बेबी के लिए खाना ले आया हूँ। अच्छा साहब, हम चलते हैं, फिर कभी मिलेंगे। ए, तुम कहाँ चले? दामू जी। इनके लिए भी खाना ले आओ। अच्छा मेम साहब। ए चलो बाहर बैठो। दामू, ये खाना यहीं खाएंगे। ये यहाँ खाएगा? नहीं साहब, आप तकलीफ मत कीजिए, हमें भूख नहीं है। तुम कौन होते बीच में बोलने वाले हैं? दामू खाना लेके आओ और तुम चुपचाप उधर जाके बैठ जाओ। चलो। नहीं साहब, हम यहीं बैठ जाते हैं। पापा, मैं भी यहाँ बैठ के खाना खाऊं? हाँ हाँ बेटे। मम्मी खाना लाओ। ये लो। दामू लाओ, मैं परोसती हूँ, तुम जाओ। शुरू करो बाबू। खाओ। माफ करना साहब, बच्ची ने हमारी झूठी सब्जी खा ली। खा ली तो क्या हुआ? हैं? पार्वती, देखा चमत्कार, तुम्हारी बिटिया रोटी के साथ दही और शक्कर के अलावा कुछ नहीं खाती थी और आज कितने मजे से सब्जी खा रही है। क्या हुआ बाबू?